सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्विक टेक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप। क्या कल से सीरियसली ये सारी की सारी एप्लीकेशन बैन होने वाली है या फिर ये कोई फेक मैसेज फैला रहा है? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे ये बात सच है कि कल ये बैन हो सकती है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि ये होंगी कि नहीं होंगी। इस टाइम सब लोगों की हालत ख़राब है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के तो रोज़गार ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सब चीज़ों से चलते हैं। कुछ लोग रील्स बना के चलाते हैं तो कुछ लोग पोस्ट डाल के कमाते हैं। और अगर कमाई की भी ना बात करूँ तो ये एक तरीके की डेली लाइफ यूसेज में आ चुके हैं हमारे। मतलब बिल्कुल एडिक्शन सी हो चुकी है इन एप्लीकेशंस की। खासकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तो काफ़ी ज़्यादा, फेसबुक की भी बहुत है। तो न्यू गाइडलाइंस जो आई हैं सोशल मीडिया के लिए, तो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनके लिए दिक्कत वाली बात है। 25 को कुछ रूल्स निकाले गए थे जो कि सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए थे। और गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइम दिया था कि आप लोगों को इन सब को फॉलो करने के लिए आपके पास 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के अंदर ये सारी के सारे रूल्स आप फॉलो करने लग जाइए, अदरवाइज आपके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा सकता है। और हाँ गाइज, इसमें सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप ही नहीं है, इंस्टाग्राम ही नहीं है, इसमें इवन आपके OTT प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं। तो अभी तक सिर्फ एकमात्र एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसने ये सारे के सारे रूल्स माने हैं और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर चुकी है। तो जो नहीं जानते मैं बता दूं, वो ट्विटर की जैसी एक एप्लीकेशन है। चलिए मैं आप लोगों को रूल्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 3 ऑफिसर हायर करने पड़ेंगे हर कंपनी को। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड नोडल ऑफिसर, और जो थर्ड ऑफिसर है वो है रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। ये 3 हर कंपनी को हायर करने पड़ेंगे। और हाँ, शुड बी इंडियन। इन सब लोगों का इंडियन होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि वो कंपनी के हम तो US से हैं या फिर कहीं और से हैं तो हम वहीं का ऑफिसर रखेंगे, नहीं। वो बाहर से कोई भी ऑफिसर यहाँ लाके नहीं रख सकते। इंडियन होना मैंडेटरी है। तो ये सब करा क्यों जा रहा है? बेसिकली जो फेक मैसेजेस फैलाए जाते हैं, जो साइबर बुलिंग होती है या फिर और भी जो गलत काम होते हैं ऑनलाइन के द्वारा, जो कि व्हाट्सएप के द्वारा हो सकता है, इंस्टाग्राम के द्वारा हो सकता है या किसी की भी द्वारा, फिर चाहे वो हेटफुल लैंग्वेज हो या कोई स्कैम हो रहा हो या कोई फेक न्यूज़ भेजी जा रही हो या फिर कोई ऑनलाइन किसी को बुली कर रहा हो, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर जहाँ से भी वो फेक मैसेज चालू हुआ है, मतलब जिसने सबसे पहले वो फेक मैसेज भेजा है, मुझे उसकी पूरी की पूरी डिटेल चाहिए होंगी कि कब उसने भेजा, कहाँ से भेजा, किस लिए भेजा। और इस चीज़ को कंपनी क्यों अग्री नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो बोलती है कुछ कंपनियां कि हम तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है तो हम ये नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे यूज़र्स जानते हैं, मतलब सेंडर और रिसीवर जानते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज भेजा, ये तो हम तक नहीं जानते। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अगर कुछ चीज़ उन्हें गलत लगती है तो आपको उसके ऊपर से हटानी पड़ेगी, फिर चाहे वो पोस्ट हो या कुछ भी हो। तो नोडल ऑफिसर का बेसिकली यही काम होगा कि जो भी गवर्नमेंट को गलत लगेगा वो 24/7 काम करेंगे और बताएंगे कि ये दिक्कत लग रही है गवर्नमेंट को, ये दिक्कत लग रही है, आप इसे चेंज करिए, इसे हटाइए। तो जो कंपनियां ये सब नहीं करेंगी उनके खिलाफ जाहिर सी बात है एक्शन लिया जा सकता है। फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जो प्रोटेक्शन मिलती है उन्हें अंडर सेक्शन 79 की, वो भी हटाई जा सकती है, जिसमें यह होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए ट्विटर है, उस पर अगर कोई भी ट्वीट करता है तो अगर वो गलत ट्वीट करा है तो वो उस ट्विटर की कोई लेना देना नहीं होगा, उससे उससे लेना देना होगा उस पर्सन का। पर जब ये प्रोटेक्शन हट जाती है तो फिर कोई वो ट्वीट करे या फिर कोई फेक मैसेज भेजे तो इस बार क्या होगा? इस बार कोई पर्सन को कोई इशू नहीं आएगा। इस बार उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जिससे भी करा होगा उसको इशू आएगा। इसका मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर कुछ भी हो, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो है तो और भी बहुत सारे रूल्स, बट ये सिर्फ आपको हिंट देने के लिए था कि ये सब जो भी हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है और क्यों करा जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।